है ऑल, वेलकम टू माय चैनल उषास क्रिएशंस। मैं इस ब्यूटीफुल रिब्ड स्लिंग बैग को किस तरह से बनाया जाए उसकी मेथड आपसे शेयर कर रही हूँ। ये 15 सेंटीमीटर हाइट का है और 19 सेंटीमीटर विड्थ का है। इसके लिए मैंने यूज़ किया है प्राप्ति हैंडलूम का 4 प्लाई कॉटन यार्न, 3 mm का क्रोचेट हुक, साथ ही लिए हैं 2 डी रिंग्स, ये मैग्नेटिक बटन लिया है और 2 क्लॉक क्लिप्स लिए हैं जो हमारे बेल्ट को डी रिंग से जॉइन करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। सबसे पहले एक लूप बनाकर एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 51 चेन स्टिच बनाए हैं। आप जितने भी स्टिच बनाएं वो ऑड नंबर में होना चाहिए। सपोज़ मैंने 51 बनाए हैं तो डिवाइडेड बाय 2 25 हो जाएंगे। ये 52 चेन बन के एक चेन को छोड़ के हम सेकेंड चेन में नीचे की तरफ से लेके चेन के नीचे वाले पार्ट से लेके सिंगल स्टिच बनाएंगे पूरे में। पूरी फर्स्ट रो नॉर्मल सिंगल स्टिच से ही बनेगी। फर्स्ट रो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है बनाना। फिर एक सिंगल चेन बनाएंगे और टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद चेन का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जस्ट लाइक दैट आप देख रहे होंगे, इसमें अगेन हमें सिंगल स्टिच बनाना है। टिल 25 चेन स्टिच हम हर चेन में से नीचे की साइड में से बनाएंगे। इस तरह से आपको बनाते चले जाना है। मैं अगेन इसको आपको दिखा रही हूँ आपको किस तरह से बनाना है। नीचे की तरफ से लेना है ताकि ये रिप की तरह दिखाई दे। इसको हमें कंटिन्यू करना है 25 सिंगल स्टिच तक। ये जो 26 नंबर है यहाँ पर हमें एक ही चेन में, देखिए एक ही चेन में हमें 3 स्टिच बनाने हैं। 1 2 देन 3। और जिस स्टिच में हमने बढ़ाए हैं स्टिचेस उस पे आप एक पिन कर दीजिए मार्किंग के लिए, क्योंकि उसी जगह से हमको नेक्स्ट राउंड में बढ़ाना होंगे। फिर सेम सभी चेन में हमें एक सिंगल स्टिच बनाते चले जाना है टिल एंड। लास्ट में अगेन एक सिंगल चेन बनानी है, टर्न कर लेना है और सेम पैटर्न हमें फॉलो करनी है। ये देखिए नीचे की तरफ जो चेन का निचला वाला पार्ट है वहाँ से हमें उठा के सिंगल स्टिच बनाते चले जाना है। ये तब तक बनाना है जहाँ तक कि हमारी जो मार्किंग पिन नहीं हो। सेम हमें कंटिन्यू करना है।
अब ये जो हमारी मार्किंग पिन है, इसी में हमको 3 सिंगल स्टिच बनाने हैं। अगेन आप इसको पिन करके मार्क कर लीजिए। फिर से सिंगल स्टिच टिल एंड बनाने हैं। ऐसा हमें 7 लाइंस करने हैं, मीन्स 7 टाइम्स हमको जहाँ पर भी मार्किंग स्टिच है उसमें 3-3 बढ़ाते चले जाना है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा बैग बनाना है तो आप और भी ज़्यादा रोज़ बढ़ाने वाली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 7 रोज़ किए हैं बढ़ाने के लिए। ये भी हमारा बढ़ाने वाले रोज ही चल रहे हैं, सारे राउंड बढ़ाने वाले हैं। सेम पैटर्न फॉलो करनी है जब तक कि आपको बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह का वी शेप का हमारा पैटर्न आ गया है। आफ्टर 7 रोज अब हम इंक्रीज नहीं करेंगे स्टिचेस। बनाना वैसे ही हर चेन में सिंगल स्टिच को है, लेकिन अब इंक्रीज नहीं करेंगे। जहाँ पर मार्किंग पिन है उसको हटा दीजिए। अब हमें नॉर्मल क्रोचेट करना है हर चेन में, मीन्स अब हमें इंक्रीज नहीं करना है। आपको जितना बड़ा, जितनी विड्थ का बैग बनाना है आप उतने ही आगे रोज बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 25 रोज बनाए हैं। अगर आपको ज़्यादा विड्थ का अपना बैग बनाना है तो आप प्लेन ज़्यादा रोज बना लीजिए। आफ्टर 25 रोज जो हमने प्लेन बनाए हैं, अब हम डिक्रीज रोज करेंगे, डिक्रीज साइड में जाने वाले हैं। तो इसके लिए आप पहले से ही जितने भी स्टिचेस हैं उनको काउंट कर लीजिए और जो मिडिल स्टिच है उसको मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने पिन लगा के मार्क किया है।
सेम सिंगल स्टिच ही करना है। डिक्रीज किस तरह से करना है वो मैं मार्किंग पिन के यहाँ से आपको बताती हूँ। मार्किंग पिन को आप निकाल लीजिए। 1 2 दो स्टिच को आप एक साथ निट कर लीजिए। तो 2 यहाँ पर हमारे डिक्रीज हो गए। जैसे हमने 2 बढ़ाए थे वैसे ही यहाँ पे हमने 2 डिक्रीज कर लिए है। सेम मार्किंग के लिए जहाँ से आपने डिक्रीज स्टार्ट किया है उसे पिन कर लीजिए। इसके आगे सेम हमें सिंगल स्टिच बनाते चले जाना है। ये हमें टिल 7 रोज करना है। डिक्रीज भी जिस तरह से हमने इंक्रीज 7 किए थे उसी तरह से डिक्रीज भी 7 रोज तक करने हैं। डिक्रीज कैसे करना है ये मैं इस रो में आपको फिर से शो करती हूँ। एक साथ 3 स्टिच को लेके हम एक में डिक्रीज कर देंगे। सेम मार्किंग कर लीजिए और इसे 7 रोज तक कंटिन्यू कर लीजिए। पूरा बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है। ये जो दोनों ओपन एंड से हैं हम इन्हें इसी थ्रेड की मदद से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के लिए जो लास्ट रो ऑफ चेन है उसमें ही हम स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे टिल एंड, और जो भी एंड बचेगा थ्रेड का उसे हम अंदर की तरफ एडजस्ट कर देंगे ताकि वो कहीं पे दिखाई ना दे। इसी तरह से हम पूरे में स्लिप स्टिच से इसे दोनों ही कॉर्नर्स को, दोनों एंड पॉइंट्स को स्टिच कर देंगे। स्टिच होने के बाद ये देखिए इस तरह का दिखाई देगा। दोनों ही एंड को हम स्टिच कर देंगे। ये सेकेंड एंड को भी हम सेम जिस तरह से वो एंड स्टिच किया है ये वाला भी एंड स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच से ही एंड करना है तो ये देखने में भी अच्छा दिखाई देगा। जो बिल्कुल लास्ट रो है उसमें एक जो छोटा सा होल दिखाई दे रहा है उसी में से हमको स्लिप स्टिच बनाना है। ये स्टिच होने के बाद इस तरह का दिखेगा। इसी को हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, स्टिच कर देंगे।
अभी दोनों तरफ से स्टिच हो गया है। दोनों ही डेड एंड को हम काट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको अच्छे से पैक कर देंगे। इसको रिवर्स करने पर ये अंदर से इस तरह का दिखाई देगा और रिवर्स करेंगे तो हमारा जो पाउच बना है या हमारा पर्स या बैग बना है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसका बॉडी इस तरह का, ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है, इसमें हम बहुत सारा सामान होल्ड कर सकेंगे। नाउ अब हम हर चेन के ऊपर से एक स्लिप स्टिच के थ्रू एक चेन को निकालेंगे और उसमें एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे। जस्ट लाइक दैट। स्लिप स्टिच बन गई है। इन स्लिप स्टिच की हमको 7 रोज बनानी है। ये एक पूरा राउंड हो गया है स्लिप स्टिच का। इसी तरह के हमें 7 रोज बनाने हैं। एक चेन लेंगे, फिर अगेन सेकेंड राउंड में स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, आफ्टर 7 रोज बनाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसके बाद हम एक फ्लिप कवर इसका बनाएंगे जो हाफ सर्कल या सेमी सर्कल के रूप में होगा। इसके लिए एक मैजिक लूप बनाएंगे, 3 चेन्स बनाने हैं। इसके बाद इसी लूप में 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसको थ्रेड को इस तरह से खींचना है कि ये फुल सर्कल न बने, एक सेमी सर्कल के रूप में हो, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से। सेकेंड राउंड में 3 चेन बनाने हैं। जो सेकेंड चेन है उसको हम मार्क कर देंगे, टर्न करके हर चेन में 2 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। तो इस तरह से ये 20 हो जाएंगे इस रो में। हर सिंगल स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से ये 20 बन जाएंगे। सेम पैटर्न आगे के राउंड में भी हमको कंटिन्यू करने हैं। फिर से 3 चेन स्टिच लेने हैं। थर्ड राउंड के स्टार्टिंग में 3 चेन बनाने हैं और हर चेन के होल में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेम पैटर्न फॉलो करना है टिल 4 राउंड, तो हमारा हाफ सर्कल रेडी हो जाएगा।
ये हाफ सर्कल रेडी हो गया है। मैंने टोटल 7 राउंड बनाए हैं। अब इसको हम क्लोज कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको पीछे सेट कर देंगे। इसको बैक साइड में, कोई भी साइड में आपको जिसको भी बैक या फ्रंट बनाना है स्टिच कर देना है लाइक दिस। थ्रेड एंड नीडल से आपको इसको स्टिच कर देना है। ये आफ्टर स्टिचिंग इस तरह का दिखाई देगा। साइड में हमको डी हुक्स लगाने हैं और क्ला क्लैप्स में बेल्ट बनाना है। मैंने क्ला क्लैप्स में 7 चेन बनाए हैं। देन एक चेन लेके 2 चेन लेकर हर चेन में डबल क्रोशिया किया है। सेम पैटर्न रिपीट किया है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक बटन लगाया है, प्रेस बटन, और इसके ऊपर एक बटन, डेकोरेटिव बटन प्रेस किया है। ये हमारा रिब्ड स्लिंग बैग रेडी है। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड इसमें बहुत स्पेस है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। आप भी मेरे इस वीडियो को देख के इजीली बना सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल उषास क्रिएशंस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।